नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में आपको पता है कि लोजपा की महाबैठक चल रही है पार्लियामेंट्री बोर्ड की, और आज सुबह से सनसनी है इस बैठक को लेकर। बिहार में सियासी धड़कन तेज है। शाम को यह धड़कन और भी तब तेज हो गई जब रामविलास पासवान ने यह कह दिया कि अब लोजपा में उनका भी बस नहीं चलता है। जो फैसला करते हैं वो चिराग पासवान करते हैं और चिराग पासवान के फैसले के साथ ही वे खड़े होंगे। और आपको यह भी पता है कि चिराग पासवान के रिश्ते इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ठीक नहीं चल रहे हैं, जदयू के साथ इस तरह ठीक नहीं है। महागठबंधन की बैठक अब भी जारी है दिल्ली में, और जो भीतर से खबरें आ रही हैं वो खबर चौंकाने वाली है। कहा यह जा रहा है कि जो बैठक चल रही है उसके भीतर इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि क्या बिहार में अभी चुनाव का माहौल है। बहुत सारे लोग इस बात से सहमत नहीं हो रहे हैं कि बिहार में अभी चुनाव कराया जाना चाहिए। तो यदि ये फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है बिहार चुनाव को लेकर, यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अभी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन यदि लोजपा इस स्टैंड पर सामने आता है कि बिहार में अभी चुनाव का माहौल नहीं है, पहले कोरोना से लड़ाई होनी चाहिए, तो यह स्टैंड जो नीतीश कुमार बिहार में समय पर चुनाव कराना चाहते हैं, चुनाव आयोग भी तैयारी में लगा है, उसके खिलाफ जाएगा। इसका मतलब रिश्तों में खटास और बढ़ गई है, खटास बढ़ रही है। और इसका राजनीतिक अर्थ यह भी निकाला जाएगा कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिला रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि बिहार में अभी चुनाव का माहौल नहीं है, कोरोना से लड़ाई पहले जोरी है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आ रही है सामने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के भीतर से, वो ये है कि चिराग पासवान और साथ में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के 11 मेंबर हैं, इनमें जो वहाँ मौजूद हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार जिस सुशासन की बात करते हैं वो सुशासन बिहार में स्थापित हो गया है। ये कहा जा रहा है कि 2005 के जिस जंगल राज की बात की गई और उसके बाद मंगल राज की बात की गई, सुशासन की बात की गई, वो सुशासन अभी नहीं स्थापित हुआ है। बिहार में जो विकास की रफ्तार होनी चाहिए थी वो विकास की रफ्तार नहीं है। बिहार पिछड़ा बना हुआ है और बिहार के विकास का कोई रोल मॉडल रोड मैप दिखता भी नहीं है। तो यह कहकर पार्लियामेंट्री में ऐसी चर्चाएं नीतीश कुमार को और असहज कर सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जो सीटों के बंटवारे की बात हो रही है, भूपेंद्र यादव मिलने गए थे रामविलास पासवान से, उसके बाद नीतीश कुमार से भी मुलाकात हुई, लेकिन बात अभी बनी नहीं है। जदयू 23 से अधिक सीटें नहीं देना चाहता है लोजपा को। भाजपा इस बात का पक्षधर है कि 27-28 सीटें मिल जाए, लेकिन चिराग पासवान इसके लिए तैयार नहीं है। चिराग पासवान की मीटिंग में आज यह बात हुई कि 94 सीटों पर 94 सीट्स पर लोजपा जो है बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने को तैयार है। बूथ लेवल की कमेटी तक सौंपी गई और कहा गया कि यह बिल्कुल सही है। राजू तिवारी ने रिपोर्ट सौंपी है, तो बात बनती हुई नहीं दिख रही है। और यदि चिराग पासवान या लोजपा बिहार में चुनाव टालने की बात करता है तो इसका मतलब है कि राजनीतिक अर्थ कुछ दूसरे निकल रहे हैं और रिश्ते जदयू के साथ बिगड़ते चले जा रहे हैं। आपको यह भी पता है कि लोजपा को लेकर ही, लोजपा को एक सीट लेने को लेकर ही बिहार विधान परिषद में 12 सदस्यों का जो राज्यपाल कोटे से मनोनयन होना है वह भी लटका हुआ है। लोजपा इसमें हिस्सेदारी मांग रही है। भाजपा भी एक सीट देना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार स्पष्ट कर चुके हैं कि हम अपने हिस्से की सीट नहीं देंगे, यदि देना है तो भाजपा को दें। और लोजपा फिर दे भी तो किसे, इस पर भी है कि किस बिरादरी और किस जमात के लोग होने चाहिए। तो चिराग पासवान की बात भाजपा से भले हो रही हो, जदयू से बिल्कुल नहीं हो रही है। तो क्या होगा अभी देखिए, बहुत कुछ होना है। आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।